ओके तो इस सीसीएनपी प्रोफेशनल इंटरव्यू सीरीज में हम दो वीडियो अभी तक अपलोड कर चुके हैं। पहली में हमने बात की है एआरपी एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल के बारे में एंड नेक्स्ट जो इससे पहले वाली वीडियो थी हमारी उसमें हमने बात की है आईपी के हेडर के ऊपर, है ना। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर हमने किए। इस वीडियो में चलिए हम बात कर लेते हैं आईसीएमपी के बारे में। तो आईसीएमपी अगर आप देखेंगे कि जब आईपी डिजाइन की गई थी तो आईपी के रिगार्डिंग कुछ कंसर्न है, जैसे कि आप किसी डेस्टिनेशन को मान लीजिए रीच करना चाहते हैं और वो डेस्टिनेशन बाय एनी मींस इट इज नॉट रीचेबल टू योर सोर्स। आपके क्लाइंट के लिए वो सर्वर फॉर एग्जांपल रीचेबल नहीं है। अब क्लाइंट को ये कैसे पता चलेगा कि सर्वर रीचेबल नहीं है ना। मतलब यू शुड बी हैविंग सम काइंड ऑफ मैसेज बैक फ्रॉम सर्वर साइड कि दैट इज नॉट रीचेबल। ठीक है, मान लो आप किसी को कॉल करते हो, कोई अपॉइंटमेंट बुक करते हो, तो सामने वाला या तो बोलेगा कि हाँ टाइम इस टाइम पे फ्री है, या फिर मैं आज फ्री नहीं हूँ, नहीं मिल सकता, तो यू विल स्केड्यूल समथिंग एल्स। तो उस तरह की मैसेजिंग के लिए जो एरर रिपोर्ट करना हो या तो बैक टू द क्लाइंट और सेंडर, या फिर कोई और मैसेज भेजना हो, कुछ क्वेरी करनी हो दो डिवाइसेस को एक नेटवर्क में, उनके लिए जो मैसेजिंग की प्रोटोकॉल है ना, वो शुरू में बोला गया, जैसे थोड़े सजेशन आए ड्राफ्टिंग के टाइम पे कि आईपी को ही क्यों ना हम रीचेबिलिटी के लिए भी, फॉर एग्जांपल आपकी आइडेंटिफिकेशन फॉर सोर्स एंड डेस्टिनेशन, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था आईपी का काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन करवाना ऑफ योर इंडिविजुअल डिवाइसेस इन द नेटवर्क्स एंड इंटरनेट। तो उसी को ही आप आइडेंटिफिकेशन के साथ साथ काम दे दीजिए, किसका, एरर रिपोर्टिंग का एंड क्वेरी जनरेशन का। लेकिन फिर ओवर द टाइम या फिर मान लो उसी टाइम पे जब सारे पहलू देखे गए तो एक नई प्रोटोकॉल को ही इजाद करने का प्रपोजल आया एंड दैट वाज फाइनलाइज्ड। तो लेयर 3 पे ही, नेटवर्क लेयर पे ही, जैसे यहाँ पे लिखा है किस लेयर पे काम करती है आईसीएमपी, नेटवर्क लेयर पे। तो एक अलग प्रोटोकॉल है वो, उसका काम अब स्पेशल ये है कि वो आपके आईपी के जितने भी मैसेजेस हैं वो उनको कैरी करेगी। ये आप सबको समझना। जैसे मैं एक पिंग की बात करता हूँ, पिंग क्या चेक करके देता है, एक नेटवर्क में दो डिवाइसेस के बीच में रीचेबिलिटी, है ना। तो या तो जब मैं पिंग करता हूँ तो मेरे को मैसेज आता है कि रिप्लाई रिसीव्ड 100%, है ना, फोर पैकेट रिसीव्ड एंड सेंड वट एवर, उस तरह का कोई मैसेज आता है। या फिर क्या आएगा आपके पास, जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ अपने सीएमडी में और पिंग करता हूँ 127.0.0.1, तो ये पिंग जो मेरा प्रोसेस है ये किस प्रोटोकॉल पे काम कर रहा है, आईसीएमपी पे। मतलब ये जो मैसेज रिपोर्ट बैक हो रहे हैं ये मैसेज अब मेरे को कौन दे रहा है, आपका आईसीएमपी। तो आईपी का अलग काम हुआ आइडेंटिफिकेशन आपके लूप बैक का, और ये जो मैसेज रिप्लाई करना ये प्रोटोकॉल अलग आती है जिसको आपने नाम दे दिया है आईसीएमपी। बताऊंगा अभी, काफी डिटेल्स है इसके बारे में। मान लो आप पिंग कर लो, जैसे अब मेरा इंटरनेट चल रहा है तो मेरा गूगल से पिंग आ जाएगा, आपके गूगल के डीएनएस सर्वर से। मान लो मैं कुछ ऐसा पिंग करता हूँ जो है ही नहीं, फॉर एग्जांपल ये तो किसी का आईपी अगर होगा तो पिंग आएगा, अदरवाइज कुछ मैसेज आएगा, रिक्वेस्ट टाइम आउट आएगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल आएगा, तो वट एवर इज द मैसेज। तो ये मैसेजेस, बस मेरा कहने का मतलब आपको ये समझना है, दीज आर जनरेटेड नॉट बाय आईपी बट बाय आईसीएमपी। ठीक है, तो यही यहाँ पे लिखा है। तो बेसिकली एक ये मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है मैसेज, तो आईसीएमपी मैसेज प्रोटोकॉल। ठीक है, तो प्रोवाइड कर सकती है विद इंफॉर्मेशन अबाउट नेटवर्क प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, तो जनरली सबसे ज्यादा जो आप इसका नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में यूज देखेंगे इन द पिंग कमांड, बट इसके अलावा और भी इसके काम है, अगर आप देखें तो वहां पे भी ये मैनेजमेंट के लिए और कई कई सारी ऐसी चीजें हैं स्पेशली, लेकिन इसको आप जो यूज करते हैं या करते मिलेंगे, अभी तक मैंने भी जो ज्यादातर दिखाया होगा आपको, वो आपको पिंग के लिए ही दिखाया होगा, है ना। जब हमने एसीएल की बात की थी, एक्सटेंडेड एसीएल की, पिंग ब्लॉक करवाना था किसी का, तो उसके लिए आईसीएमपी प्रोटोकॉल को ही ब्लॉक करवाया था हमने। सीसी यानी कि एसीएल सिक्योरिटी वाली सीरीज में मिलेगा आपको ये। ठीक है, तो पिंग का थोड़ा एक एग्जांपल अगर आपको दूं ना मैं, पिंग कैसे काम करता है आईसीएमपी बेस्ड, तो वैसे इसमें नहीं होगा ज्यादा पिंग का जिक्र, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको पिंग कैसे काम करता है, अगर शायद मैंने पहले कभी, मुझे नहीं पता बताया है कि नहीं बताया। तो लेट्स से वी हैव टू डिवाइसेस और एनी टू राउटर, है ना, सिंपल, और इनके बीच में जब आप पिंग करते हो, तो मैं पीसी इसलिए नहीं ले रहा, राउटर इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं डीबग करके दिखा सकता हूँ आपको। ठीक है, यहाँ पे एक 10.1 आईपी ले लेता हूँ मैं गिग 0/0 पे, या फिर 1.1 भी ले लो, कुछ भी ले लो, पब्लिक प्राइवेट से अभी अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, /8 डिफॉल्ट रख लेता हूँ मैं गिग 0/0 पे। अगर आप एक आईपी लेते हैं तो दिस वन,
ऐसे ही अगर आप इधर भी गिग 0/0 एंड तो .2। अच्छा, डीबग मैंने बताया होगा कई दफा ओएसपीएफ एंड सब में या एजीआरपी में, ये आपके बैकग्राउंड के जो प्रोसेसेस है उनको आपको फ्रंट एंड पे देखना, उसकी प्रोसेसिंग देखनी है। जैसे नॉर्मली अगर मैं बोलता हूँ पिंग एंड 1.1.1, तो यहाँ से आप एक किसी पर्टिकुलर डेस्टिनेशन को पिंग करना चाहते हैं, तो पिंग रिप्लाई आ रहा है, सक्सेस रेट 80%, पहला पैकेट फेल हो गया एआरपी की वजह से। ये देखिए, अब क्लियर। पर अगर मैं बोलूं कि ये तो मैंने बोल दिया कि यार 5 पैकेट भेजे थे और उधर से रिप्लाई आया, तो पिंग क्या होता है, एक तरह से ये ऐसा काम करता है। मान लो आप इधर वाली साइड है, एक उधर वाली साइड है बंदा, आपने उसको हाय बोला, इसने आपको हेलो बोला, तो दोनों साइड से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं, है ना। तो ये पहले रिसीव करेगा हाय और फिर ये इसको रिप्लाई करेगा। तो ये एक पिंग का प्रोसेस होता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि कैसे ये आईसीएमपी बेस्ड काम करता है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिबग आईपी आईसीएमपी, ठीक है, और सेम काम मैं कर दूं मेरे इस राउटर पे, तो मैं एक होस्ट नेम ले लेता हूँ। मेरे को कई बार क्वेरीज मिली है कि आप राउटर्स के ना होस्ट नेम ले लीजिए करें, ताकि हमने को आसानी रहे कि किस राउटर पे आप काम कर रहे हो। तो ठीक है, दैट्स वैलिड पॉइंट। तो अगर मैं अब यहाँ पे होस्ट नेम दूं, ये मेरा R1 है और इसमें मैं डीबग आईपी आईसीएमपी कर लेता हूँ। तो चलो यहाँ से मैं पिंग करके देखता हूँ मेरे 1.1.2 को। ये देखिए 1.1.2 ने एक इको रिसीव किया है, कहां से? अच्छा, ये इसको ऐसे समझो, जैसे ये मेरा राउटर है 1.1.1.1, ठीक है, ये मेरा राउटर है 1.1.1.2। इसने इसको हाई भेजा होगा, ठीक है। अब इसने इसके हाई को रिसीव करके रिप्लाई किया होगा, तो ये वही कह रहा है इको रिप्लाई रिसीव्ड। इसका जो रिप्लाई था अब किसने रिसीव कर लिया है? इस राउटर ने 1.1.1 ने। तो भेजने वाला कौन हुआ? दिस वन, जिसको आपने पिंग किया है, और उसके लिए डेस्टिनेशन कौन बना है? आप खुद 1.1.1। ये थोड़ा सा समझना, यहाँ से ये ऐसे नहीं दिखाएगा कि आपने खुद से भेजा 1.1.1 से सेंड किया और उधर से रिप्लाई आया, नहीं, उसमें ऐसा होगा कि वो भेज रहा है आपको 1.1.1.2 और आप उसके लिए डेस्टिनेशन है। समझ रहे हैं? तो ये एक थोड़ा सा इसमें अजीब सा बोल सकते हैं कि इस तरह से बिहेव करता है। तो ये आप ये देखिए, ये बोलते हैं हम पिंग, एको, ठीक है, एको रिक्वेस्ट एको रिप्लाई, कि इधर से जैसे किसी बंद कमरे में आप बोलते हैं ना और आपको अपनी ही आवाज सुनाई देती है, तो ये वैसा ही एक प्रोसेस बोलते हैं पिंग का, कि दोनों तरफ से एक दूसरे को सब सुन पाते हैं। तो इसी से पता चलता है कि हाँ यार ये रीचेबल है, आप इनके बीच में एक्चुअल डेटा कम्युनिकेशन करा सकते हैं। तो आई होप ये एक प्रोसेस आपको आईपी का आईसीएमपी का क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ओके, तो काफी टाइम स्पेंड कर दिया है हमने, जस्ट एक, बट एक फर्म बेस बनना जरूरी है हमारे लिए, तो आई होप वो बन गया अभी तक। तो किस लेयर पे आईसीएमपी काम करेगा? तो नेटवर्क लेयर पे। तो आईपी का भी पैकेट 32 बिट का होता है, लेयर 3 पे ये भी ऐसे ही काम करती है। तो आईसीएमपी का पैकेट भी 32 बिट का होता है। तीन चार चीजें होती हैं इसके अंदर, आपको दिखाऊंगा मैं अभी। और शायद मैंने इसमें पता नहीं हेडर ऐड किया है कि नहीं, तो मैं इस वीडियो के बाद ऐड कर दूंगा इसमें पीडीएफ में वो। एंड इफ यू वांट दिस पीडीएफ, यू नो व्हाट टू डू, यू कैन मेल मी और कमेंट मी ऑन दिस वीडियो। मेल है आपके लिए networknuggetsforyou@gmail.com। अच्छा, ये आईसीएमपी का पैकेट हुआ लेयर 3 पे। क्यों है ये? क्योंकि इस पे आईपी का हेडर भी लगता है, कि सोर्स आईपी कौन है जहां से ये पिंग का पैकेट भेजा जाना है, और डेस्टिनेशन आईपी कौन सी है जहां पे ये पिंग का पैकेट आप भेज रहे हो। फर्क इतना होता है, देखो, जो नॉर्मल आपके आईपी पैकेट है उनमें डेटाग्राम होता है, जिसको हम बोलते हैं डेटा यूनिट, है ना, बड़े डेटा का छोटा पार्ट। उसमें फिर ऊपर की लेयर की इंफॉर्मेशन भी होती है, एप्लीकेशन हेडर, नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट एंड ऑल। अब इसके साथ फिर क्या ऐड करती है नेटवर्क लेयर? अपनी इंफॉर्मेशन ऐड करती है। तो ये हेडर ऑफ नेटवर्क लेयर, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, चेकसम, टीटीएल, आइडेंटिफिकेशन फ्लैग और ऑफसेट, बहुत सारी चीजें होती है, पैडिंग। तो जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था हेडर के अंदर। पर जो आईसीएमपी का पैकेट होगा उसके अंदर ये नहीं होना है कुछ भी, इसमें होगी आईसीएमपी की डिटेल, बस ये आपको ध्यान रखना है। ये 32 बिट होगी। तो 32 प्लस 32 टोटल कितने का बनेगा? आपका 64 का। पर कोई पूछता है आईसीएमपी ओनली का हेडर साइज कितना होगा, तो लाइक आईपी 32 बिट। ठीक है, चलिए, अब मैं अगर यहाँ से आपको दिखाऊं भी ना, शायद मैंने डाउनलोड करके रखा होगा, जस्ट अ सेकंड। ओके, तो ये एक अपने पास क्या है, हेडर है, किसका?
आपके किसकी बात कर रहे हैं, आईसीएमपी का। और इवन अगर आप ये भी थोड़ा आपके लिए क्लियर नहीं है तो नॉर्मली आपको कोई ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। आप गूगल पे जाएंगे सिंपली और यहाँ पे लिखेंगे आईसीएमपी हेडर साइज या हेडर या वट एवर, इमेजेस में जाइए और आपको मिल जाएगा, ये दिख रहा है 0 से 31 मीन्स टोटल 32। टाइप कोड चेकसम, ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती है इसके अंदर, ठीक है। और ये एक्चुअल कंटेंट है, यहाँ से देख सकते हो, तो कोई भी मर्जी उठा के देख लो आप। तो आइडिया क्या है कि इसके अंदर जो मेजर पार्ट रहने वाला है वो टाइप का और कोड का, इन्हीं के बारे हम बात करेंगे इन वाली ज्यादातर इस वीडियो में। स्पेशली जो आपके लिए इंग्रेडिएंट होने वाला है वो इसी का डिस्कशन होने वाला है कि टाइप और कोड क्या रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जी कौन से, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन ही आ गया, विच टू फील्ड्स इन द आईसीएमपी हेडर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द इंटेंट ऑफ आईसीएमपी मैसेज। तो एक टाइप है एक कोड है। अच्छा टाइप है, जैसे मैंने बोल दिया कि आपके एक सोर्स से और एक डेस्टिनेशन, यहाँ पे कोई राउटर है, इधर कोई राउटर है और ये कोई सर्वर है। और जब आप ये मान लो 1.1.2 है, ये आपका 2.2.2.2 है, यहाँ ऐसे। और आप जब इसको पिंग करने की कोशिश करते हो, पिंग 2.2.2.2, और ये रीचेबल नहीं है, मान लो या तो यहाँ पे राउटिंग नहीं हो रखी, यहाँ पे एसीएल के थ्रू ब्लॉक है ना, कोई भी XYZ रीजन हो सकता है, तो यहाँ रिप्लाई आएगा कुछ, ठीक है। तो वो रिप्लाई किस तरह का हो सकता है कि किस तरह का मैसेज आपको मिले, रिक्वेस्ट टाइम आउट मिलेगा, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल मिलेगा, क्या होने वाला है ना। तो वो होता है टाइप। और ऐसे बहुत सारे मैसेज टाइप हो सकते हैं आईसीएमपी के अंदर, दिखाऊंगा आगे, टेबल बनाई हुई है पूरी। अब उसको कैसे पहचानेगा कि ये किस तरह का मैसेज है ना। तो सोर्स उसमें रीड करेगा एक कोड, जैसे रिडायरेक्ट के लिए 5 होता है आपका, डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल के लिए अलग एक कोड होगा, आरटीओ के लिए अलग कोड होगा। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है, टाइप एंड कोड, यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके आईसीएमपी के हेडर का। जैसे होस्ट अनरीचेबल के लिए क्या बोल दिया इसने, टाइप क्या है, 3, ठीक है। और इस ट्री में भी अगर आप देखो, टाइप 3 मतलब क्या हो गया आपका, होस्ट अनरीचेबल। बहुत सारे कोड हो सकते हैं। अब होस्ट अनरीचेबल किस वजह से है, उसका एक कोड 0 अलग रीजन मिलेगा, कोड 1 अलग रीजन, जैसे होता है ना, कोई आप सर्वर वेबसाइट एक्सेस करते हो तो एरर 404 आ जाता है। तो 404 का मतलब क्या होता है कि आप जो पेज उस वेब सर्वर पे ढूंढ रहे हो वो अवेलेबल ही नहीं है। एक और होता है एरर 400 आ गया, तो मतलब जो सर्वर आप एक्सेस करना चाहते हो वो सर्वर ही रीचेबल नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारे एरर आते हैं। ऐसे ही यहाँ पे इस एक के अंदर मल्टीपल कोड हो सकते हैं कि आपका जो ये टाइप है, मैसेज टाइप कैसा हुआ, अनरीचेबल वाला, उसके रीजन क्या है वो आपको इस कोड से मिलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा यहाँ पे डॉक्यूमेंट है, अगर आप चाहो तो ये वेब पेज है, इसको एक्सेस करके आप काफी सारी इंटरेस्टिंग डिटेल मिलेंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। और आगे भी एक दो लिंक मिलेंगे अगर आपको किसी को इंटरेस्ट है कि मेरे को और ज्यादा अच्छे से बिल्कुल इन डेप्थ पढ़ना है आईसीएमपी के बारे में, तो यू कैन डू दैट। अदरवाइज तो बहुत सारी चीजें तो मैं बता दूंगा आपको, है ना, पर क्योंकि हम सब कुछ कवर नहीं कर सकते 20 मिनट 15 मिनट में, तो नहीं तो 1 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा अकेला आईसीएमपी मैसेज के ऊपर। चलिए जी, अलग अलग कौन से मैसेजेस होते हैं आईसीएमपी के अंदर, जैसे मैंने अभी बताया ना, आईसीएमपी का मतलब ही क्या है, मैसेज प्रोटोकॉल है सेंडर रिसीवर के बीच में। जब रिसीवर सेंडर को कोई मैसेज भेजता है तो सेंडर को पता चल जाना चाहिए कि क्या मैसेज आया है इस आईसीएमपी के अंदर मेरे पास। तो दो तरह के मैसेज हो सकते हैं, एक तो जैसे पिंग का था तो वो क्वेरी मैसेज किया आपने, इको रिक्वेस्ट इको रिप्लाई, जो मैंने अभी आपको दिखाया। एक एरर का हो सकता है सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में, है ना। तो अभी मैंने बताया जैसे एरर अनरीचेबल, रिक्वेस्ट टाइम आउट, तो उसके आगे अलग अलग रीजन, तो यही सब यहाँ पे लिखा है अगर आप देखोगे। तो डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल के लिए टाइप की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे लिखी हुई टाइप में 3 वैल्यू आएगी, ठीक है। और अनरीचेबल का आगे मैं दिखाऊंगा कई सारे रीजन हो सकते हैं, तो वो रीजन यहाँ कोड में लिखा आएगा, ठीक है। चेकसम होता है कि डेटा इंटेग्रिटी के लिए कि आपने एक्चुअल जितना डेटा, जो पैकेट एक्चुअली भेजा था वो ही रिसीव हुआ है कि नहीं आपके रिसीवर की साइड पे, एंड रिसीवर से सोर्स की साइड पे, मतलब किसी ने मॉडिफिकेशन तो नहीं की। ये सिक्योरिटी के लिए होता है चेकसम, मैंने आईपी के हेडर में ही बताया हुआ है बहुत अच्छे से। तो ये पढ़ लेना, आपको लग जाएगा अंदाजा। क्वेरी मैसेज भी मैंने आपको बता दिया है। ओके, ट्रेस रूट पे मैं थोड़ा सा रुक के आऊंगा, पहले एक बार अपना डिस्कशन पूरा कर ले हम। ये लास्ट में लगाना चाहिए था मेरे को, है ना, क्वेश्चन। ये देखिए जरा, ये सारे के सारे कोड आते हैं, कैरेक्टर्स हैं, जैसे आपका कुछ भी अच्छा ये तो ट्रेस रूट का आ गया ना, आईसीएमपी का नहीं है, मेरे को दिखाना है आपको आईसीएमपी का, हाँ ये वाला। आईसीएमपी में अगर आप देखोगे, ये है आपके मैसेज टाइप्स, देखा है, टाइप एंड कोड दो चीजें हैं। तो
टाइप में अगर आपके पास आ गया इको रिक्वेस्ट एंड इको रिप्लाई, अब मैसेज तो नहीं लिखा आएगा ना यहाँ पे अगर आप देखोगे, है ना। चलिए उसका नंबर लिखा आता आपके पास। तो इको रिक्वेस्ट के लिए जैसे मैसेज तो यहाँ पे किसको दिखा, मैं जैसे आपको मैंने सीएमडी में दिखाया था ना अभी, वो स्क्रीन पे आपके लिए मैसेज आ जाएगा कि डेस्टिनेशन अनरीचेबल आया या फिर आपका रिक्वेस्ट टाइम आउट आया, वो आपके लिए मैसेज है। पर उसके अंदर क्या होगा, वो मैसेज रिप्रेजेंट कैसे किया जाएगा, तो उसके लिए क्या है, अलग अलग कोड है। तो रिक्वेस्ट 0, रिप्लाई 8, अनरीचेबल 3, सोर्स क्वेंच, ये सब क्या है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। इको रिक्वेस्ट रिप्लाई तो मैंने बता दिया आपको एग्जांपल देके पिंग के अंदर। अनरीचेबल का मतलब क्या है कि जैसे आपने किसी राउटर को एक पिंग का पैकेट भेजा और वो पिंग किसके लिए है, किसी और डेस्टिनेशन के लिए फॉर एग्जांपल, है ना। जैसे मैं बोलूं कि जैसे पहले वाला एग्जांपल लिया था ना, उसी को ले लो। ये आप है क्लाइंट, ये आप अपने गेटवे से जुड़े हैं, ये आईएसपी से जुड़ा है फॉर एग्जांपल, और ये आपका कोई दूसरा आईएसपी होगा और उसके थ्रू ये कोई एक सर्वर है। अब यहाँ से आप उस सर्वर को पिंग करते, मान लो आपने कोई वेबसाइट ओपन की है जैसे www.networknuggets.in, और आपने यहाँ पे एक ACL लगा रखी है और उस ACL में ये जो आईपी है 10.0.5 ये ब्लॉक कर रखा है, ठीक है। तो उस तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। तो उस तरह के जो मैसेजेस है ना, तो किसी भी रीजन से वो अनरीचेबल हो सकता है, पर आपको जो मैसेज मिलेगा आपकी सीएमडी में लिखा लिखा आएगा डेस्टिनेशन होस्ट या फिर डेस्टिनेशन अनरीचेबल, इस तरह का मैसेज, ठीक है। तो ये होगा आपका यूज्ड बाय कंप्यूटर और राउटर टू इन्फॉर्म द सेंडर दैट द डेस्टिनेशन इज अनरीचेबल, ठीक है। तो रीजन वाई ये भी इंक्लूड हो सकता है, बट वो आप अच्छा, इसको अगर मैं अनरीचेबल वाला मैसेज क्या देखें, अनरीचेबल के क्या क्या रीजन हो सकते हैं, एक तो मैंने बता दिया एसीएल ब्लॉक कर सकता है, दूसरा हो सकता है राउटर के पास वो डेस्टिनेशन का क्या बोलते हैं रूट ही ना हो, तीसरा एमटीयू के साइज में कुछ इश्यू हो सकता है, ठीक है। और अगर आप क्या बोलते हैं बात कर रहे हो डायनेमिक राउटिंग जैसे ओएसपीएफ और ये सब, है ना, तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर केस के लिए जो रूट है वहां पे नेबरशिप ही ना हो रखी हो। तो कई सारे रीजन आपकी डेस्टिनेशन अनरीचेबल होने के हो सकते हैं। सोर्स क्वेंच का क्या होता है कि मान लो आप सेंडर टू रिसीवर कुछ डेटा भेज रहे हो और रिसीवर बहुत सारे मैसेजेस रिसीव कर रहा है और उसके पास उतनी मेमोरी उतनी बफर नहीं है कि वो उनको प्रोसेस कर पाए, तो ये क्या बोलेगा, भाई थोड़े स्लो डाउन हो जाओ, सेंडर को बोलेगा, क्योंकि मैं इतने प्रोसेस नहीं कर पा रहा हूँ, इतना सारा डेटा है ना। तो खैर आजकल ये इतना नहीं है पॉपुलर, आप देख सकते हो डेप्रिकेटेड। रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट नॉर्मल अगर आप डिक्शनरी मीनिंग देखोगे वही है कि जब आप अपना गेटवे खुद आपका राउटर ना होके उसके थ्रू आप किसी और के उससे जाना चाहते हो किसी दूसरे राउटर से, उसका आईपी आपका अल्टीमेट गेटवे बने। तो या फिर इसको ऐसे समझ लो कि फिलहाल आपका गेटवे है ये वाला, इसके लिए गेटवे है ये, मतलब, और फिलहाल ये भेज रहा है इस पाथ से, ठीक है। और ओवर द टाइम इसको फील होता है इस राउटर को ये नॉन ऑप्टिमल पाथ है, मतलब इससे बेहतर और पाथ एग्जिस्ट करता है, तो उस टाइम पे फिर ये यहां से ना भेज के यहां से भेजने वाला है, ठीक है। तो ये जो मैसेज है यहाँ से रिडायरेक्ट करके इधर आएगा कि भाई ये राउटर जो इसको बता रहा है, तो उसके लिए जो मैसेजेस यूज होते हैं वो रिडायरेक्ट, और उसका कोड होता है 5। तो अगर इतना नहीं भी समझ आ रहा है आपको तो कोई ऐसी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इतना कोई पूछता भी नहीं है। तो एक दो चीजें होती है और वो है ज्यादातर अनरीचेबल वाले के, तो अनरीचेबल का किसी ने कभी हो सकता है आपसे पूछ लिया कि कोड क्या है, तो दैट विल बी 3, ठीक है। राउटर एडवर्टीजमेंट है, राउटर सोलिसिटेशन है, IPv6 के अंदर मैंने बहुत बताया इनको। तो टाइम एक्सीडेड मान लो जैसे आपने क्या किया, किसी को पिंग किया और अगर उसको ट्रेस रूट करके देखोगे पिंग में अगर रिप्लाई नहीं आ रहा, मतलब कि वो दिखा रहा है आपको अनरीचेबल और उस कुछ उस तरह का, तो एक और मैसेज आता है आ सकता है टाइम एक्सीडेड, जो कि बड़ा रेयर है, पर वो तब आएगा जब टीटीएल की वैल्यू एक्सपायर हो गई हो आपकी, मतलब एक पैकेट में टीटीएल की वैल्यू 10 सेट कर रखी है आपने, है ना, 30 सेट कर रखी है आपने, और जो आपकी डेस्टिनेशन है वो मोर देन 30 हॉप्स अवे है, तो 30 वाले पे जाते ही तो पैकेट ड्रॉप हो जाएगा, चाहे राउटर्स के पास राउटिंग टेबल में एंट्री है, पर बिकॉज टीटीएल वैल्यू 0 है तो आप उधर नहीं भेज पाओगे। तो उस टाइम पे जो मैसेज रिप्लाई आएगा सेंडर की तरफ वो क्या आएगा, टाइम एक्सीडेड विद द कोड ऑफ 11। पैरामीटर प्रॉब्लम, मान लो कि कोई आपके हेडर में किसी तरह की दिक्कत है ना, और आईपी के डेटाग्राम में कोई दिक्कत है, या फिर आईपी का जो हेडर आपने लगाया है आईसीएमपी के साथ उसमें कोई मतलब कोई भी एक्सवाइजी रीजन हो, तो आपका डेटा प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, तो कोई एरर आ गया है, तो उसके केस में आपका क्या आता है पैरामीटर प्रॉब्लम, ठीक है।
और जब आप डिवाइस में टाइम सिंक्रोनाइजेशन की बात करते हैं तो उस टाइम पे आईसीएमपी का जो नॉर्मल इको रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई है उसमें आप टाइम भी लगा के भेजते हो। ठीक है। तो अभी अगर आप यहाँ चेक करोगे, अच्छा वो चला गया होगा ना, तो मैं अगर यहाँ पे दिखाऊं आपको, इनेबल्स पिंग 1.1.1, तो यहाँ पे आपको कोई टाइम स्टैम्प नहीं दिख रही है ना, सिर्फ डेस्टिनेशन एंड सोर्स दिख रहा है। पर तब आपकी जो एक्चुअल डेट एंड टाइम है वो भी राउटर्स की और डिवाइसेस की एक दूसरे से सिंक होके आपको शो करेगा। ठीक है। तो दैट्स अबाउट दिस आईसीएमपी। आई ट्राइड कि आई गिव यू दिस नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट दिस आईसीएमपी, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल। मैं जब देखता हूँ ब्लॉग्स तो काफी मिल जाते हैं, वीडियोस का मेरे को वो रहता है कि कम है शायद इसके ऊपर, स्पेशली इन हिंदी। तो दैट वाज अ ट्राई, लेट मी नो हाउ वाज इट। तो मे बी थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल फील होगा, कुछ ऐसी वीडियोस रहेंगी, कुछ ऐसे टॉपिक रहेंगे, बिकॉज ये अनटच टॉपिक होते हैं। आपने इतना कभी पढ़ा ही नहीं होगा, इतना कभी नहीं सुना होगा आईसीएमपी के बारे में, इतने जो मैंने आपको लिंक्स दिए, इतना ब्लॉग आपने कभी नहीं, तो यस, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज अभी आप एनए के लेवल पे नहीं है, अभी आप प्रोफेशनल होने जा रहे हैं, तो दे एक्सपेक्ट मैच्योरिटी फ्रॉम यू, दैट्स व्हाई वी आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू। चलिए, अच्छा अब ट्रेस रूट की बात कर लेते हैं। ट्रेस रूट कैसे काम करता है, तो यहाँ पे लिखा है मैंने, हाउ ट्रेस रूट वर्क्स इन डिटेल। तो मैं जैसे ही यहाँ पे सीएमडी में जाके लिखता हूँ पिंग google.com, तो एक तो है पिंग करना, सिर्फ ये चेक करना कि आप उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं। अच्छा, एक होता है ट्रेस आरटी अगर आप पीसीस पे हैं, और ट्रेस रूट अगर आप राउटर्स या स्विचेस या फायरवॉल पे हैं। तो अभी मैं पीसी पे हूँ, ट्रेस आरटी google.com। तो अब आपको ये दिखाएगा गूगल तक जाने के लिए आप कहाँ कहाँ से होके जा रहे हैं। तो पहला होप क्या है आपका, दूसरा होप क्या है आपका, फिर तीसरा होप। तो ये मेरा अपना राउटर है। ठीक है। मतलब मेरा राउटर होने का मतलब क्या हुआ, कि जो मेरा गेटवे है, और ये प्राइवेट आईपी है, देखिए। ठीक है। आपको अपनी आईपी दिखा रहा हूं मैं, मिसयूज मत करना। ठीक है। ये मेरे राउटर से मेरे आईएसपी का आईपी है। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो इट्स वर्क लाइक दिस। तो दिस इज माय पीसी, जिसकी आईपी इसी नेटवर्क की कोई एक आईपी होगी, आई गेस 43 होगी मेरी। मेरे राउटर से मैं वाईफाई के थ्रू जुड़ा हूँ, ये केबल तो वैसे ही बना दी, ये वाईफाई से होगा। तो मेरे राउटर की आईपी क्या है, 192.168.1.1, मेरे वाईफाई राउटर की। ये मेरे आईएसपी से जुड़ा है, जहाँ से मैंने इंटरनेट का कनेक्शन लिया हुआ है, तो सिटी ब्रॉडबैंड वालों से। तो ये मेरा क्या है, 10.11.192.1, फिर ये आगे किसी और आईएसपी तक जाएगा, फिर किसी और आईएसपी तक, अल्टीमेटली जाते जाते ये कहाँ तक पहुंच जाएगा, गूगल के सर्वर तक। तो ट्रेस आरटी ऐसे काम करता है, मतलब ये काम है पाथ दिखाना। जब मैं ट्रबल शूटिंग की वीडियोस बनाऊंगा ना, उसमें ट्रेस आरटी का हेल्प लेके बहुत सारे ट्रबल शूटिंग करेंगे, और बहुत पावरफुल ट्रबल शूटिंग टूल है ये चेक करने का कि अगर इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन तक रिप्लाई नहीं मिल रहा है, कनेक्टिविटी नहीं मिल रही है, तो हम ट्रेस आरटी से ये चेक करेंगे कि एग्जैक्टली नेटवर्क में जो पाथ है, या उसमें यहाँ दिक्कत है, इस लिंक में दिक्कत है, इस लिंक में दिक्कत है, या इस राउटर में दिक्कत है, इस राउटर में दिक्कत है, या इस राउटर में। पाथ ट्रेस करेंगे कि कहाँ पे प्रॉब्लम लाई करती है, और फिर उसके हिसाब से उसको ट्रबल शूट करेंगे। तो ट्रेस आरटी से आप क्या करते हैं कि पूरा जो ये एंटायर नेटवर्क डोमेन है ना, इसमें आपको ट्रबल शूट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप एक आइसोलेट कर लेते हैं प्रॉब्लम की, हाँ यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, और फिर आप वहां पे ट्रबल शूट करिए। ठीक है, और उसको ठीक करिए। ये होता है ट्रेस आरटी। बताऊंगा, सारी चीजें डिस्कस करेंगे ट्रबल शूटिंग में। अच्छा, काम कैसे करता है ये पूछ लेते हैं कई बार, है ना, कि अब जैसे मैं यहाँ इसको हाइड करके थोड़ा सा, अब ये मेरे को सिक्योरिटी रीजन से कई बार। अच्छा, एक और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं इसमें कि इन तीनों का क्या मतलब है ना, ये राउंड ट्रिप टाइम दिखा रहा है आपको। ठीक है। और क्या दिखाता है आपको, आईपी दिखाता है। और स्टार जब भी दिखाएगा, इसका मतलब वो क्या है कि या तो वो इन्फॉर्मेशन हिडन है, या फिर वो अनरीचेबल है। और यहाँ पे अगर देखोगे, होप कितने मैक्सिमम दिखा रहा है इसके अंदर, 30 होप। तो अगर आपकी डेस्टिनेशन 30 होप के परे है, तो इसका मतलब आप वहां पे नहीं पहुंच पाओगे। ठीक है। तो ये चलता रहेगा ऐसे, अल्टीमेटली ये 8 10 10 12 इस तरह से चलेंगे, तो ये आगे फिर जैसे मेरे आईएसपी से अगले आईएसपी से चला गया, उसकी आईपी दिखा रहा है, फिर अगले की दिखाता रहेगा। तो ये टाइम लेगा थोड़ा सा, बट यू कैन सी अल्टीमेटली, अगर आप इसको यू विल गिव इनफ टाइम, तो ये पूरा हो जाएगा आपका। एंड आप कहाँ पर पहुंच जाओगे, इस आईपी पे लास्ट आपका ये रहेगा जो इसका रिजल्ट होगा। तो 7 होप अभी तक हो चुके हैं। ये होता है ट्रेस रूट का काम। काम क्या होता है वैसे, काम करता कैसे है, ये आईपी ऐप कैसे पता चल रही है आपको, है ना, ये वाली ये कैसे पता चलती है।
तो भाई आप यहां से एक मैसेज भेजते हो विद टीटीएल वैल्यू ऑफ 1, ठीक है। और जैसे ही 1 का मतलब हुआ, आप कहां तक गए, राउटर तक। इसने टीटीएल 1 देखा, तो राउटर का काम क्या है, टीटीएल को 1 - 1 कर देना, तो मतलब 0 होगी। अब क्या ये आगे फॉरवर्ड कर पाएगा इस पैकेट को, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। ये रिप्लाई करेगा अपने आईपी के साथ, तो आपको इसका आईपी पता चल गया, ठीक है। अब आप एक और नया पैकेट भेजोगे, ओके। उस नए पैकेट में अब टीटीएल की वैल्यू को एक बढ़ा दोगे आप, कितनी कर दोगे, 2। फिर यहाँ गया, तो इसके पास गया तो टीटीएल वैल्यू आई थी 2, ठीक है। ये एक डिक्रीज कर देगा, कितनी होगी, 1। ये टीटीएल 1 का पैकेट कहाँ गया, अगले राउटर पे। इसने 1 - 1 0, तो ये आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा और अपनी आईपी आपको रिप्लाई कर देगा। ये देखिए, ये आईपी आपको मिल रही है। फिर आप ये टीटीएल की वैल्यू 1 1 1 से बढ़ाते जाएंगे, अब कितनी कर देंगे, 3। फिर ये आपका यहाँ पे गया, टीटीएल 2 रह जाएगा, यहाँ पे गया 1 रह जाएगा, आगे भेज देगा। अच्छा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, ठीक। वो थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। फिर जब इसके पास 1 है तो 1 - 1 0, ये रिप्लाई करेगा अपनी आईपी से, ये आपको दिख रही है। तो हर किसी के हर एक स्टेप पे ये अपना टीटीएल वैल्यू इंक्रीज करके भेजता चला है। कब तक करेगा, जब तक वो डेस्टिनेशन रिप्लाई ना करे जहां तक आप जाना चाहते हो। मान लो गूगल की आईपी ये है, तो जब ये डेस्टिनेशन रिप्लाई कर देगी, तब ये प्रोसेस यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो आई होप ये एक आइडिया आपको लग गया होगा, हाउ ट्रेस रूट वर्क। और ये मैंने आपको दी है यहाँ पे इसकी थियरी, ठीक है। तो ये पूरा एक जो मैंने अभी आपको बताया है टीटीएल के बेसिस पे, ये पूरा एक यहाँ पे डायग्राम भी है। ये क्लाइंट है और बाकी आपका पूरा पाथ है। सो आई होप ये एक आइडिया आपको हो गया है। तो काफी चीजें डिस्कस की हमने, ट्रेस रूट को डिस्कस किया है, आईसीएमपी के हेडर को डिस्कस किया है, एंड आईसीएमपी के मैसेज टाइप्स को, कोड को, कुछ कॉमन है जो आपको एक्सपेक्टेड है, अगर आप याद रखेंगे तो अच्छी बात है। जैसे रिक्वेस्ट एंड रिप्लाई ऑफ इको, योर डेस्टिनेशन अनरीचेबल है, रीडायरेक्ट का कई बार आ जाता है 5 है ना, और टाइम एक्सीडेंट का जैसे 11 है, पैरामीटर प्रॉब्लम 12 है। तो कॉमन ही लिखे मैंने, सारे तो मैंने लिखे भी नहीं। अगर आप देखोगे इनमें से बहुत सारे तो आई गेस 30 32 तक 40 तक आता है ये। तो वो यूज नहीं होते, कुछ पहले यूज होते थे, अब कोई वो डेप्रिकेटेड है, यूज नहीं होते। ये लिंक्स है, अगर आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो इनको। एंड यस, देयर आर सम गुड रीड्स अबाउट आईसीएमपी हेडर एंड वर्किंग एंड ऑल। तो यस, दैट्स इट अबाउट दिस वीडियो। काफी लंबी होगी आई गेस, है ना। तो अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, डीएचसीपी के ऊपर बात करते हैं, प्रोसेसेस, डोरा एंड ऑल। तो यस, आई होप दिस वीडियो वाज इंफॉर्मेटिव फॉर यू गाइस। जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड ऑन ईमेल। तो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर। सीखते रहिए, सिखाते रहिए एंड मस्त रहिए।